जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो मैटर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ तो हर वह वस्तु होता है जिसका अपना जगह होता है, जो एक जगह स्थान को घेर सकता है। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को किसी जगह पर रख दें तो वो एक स्थान को ग्रहण कर ले, उसी को बोलते हैं हम लोग पदार्थ या फिर मैटर। इसका घनत्व होता है, वॉल्यूम होता है। तो आई मैटर जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। और 2 प्रकार होते हैं जो कि हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो मैटर के बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे। मैटर हर वह वस्तु जो अपना एक स्थान घेरता हो, अगर उस वस्तु को हम किसी जगह पर रख लें वो तो एक एरिया को वो कवर करे, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर के 3 प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए ये एक मैटर है। तो चलिए मैंने यहाँ पे तीनों का फिगर बना लिया है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा ये है क्या, ये हमने किस चीज़ का फिगर बनाया। तो देखिए ये जो गोल गोल संरचनाएं आप लोग देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एटम। इसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं, एक तरह से सॉलिड का पार्टिकल। यानी कि जो भी सॉलिड वस्तु है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इसी पार्टिकल को हम लोग एटम बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। या फिर आप रफली पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो पकड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। यानी कि दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इससे क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को जल्दी से रिपेल नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जल्दी अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये वस्तु है वो ठोस होता है। यानी कि जो पार्टिकल होता है उसका पकड़ आपस में मजबूत होता है, तो वस्तु का आकार जो है, यानी कि वस्तु जो है वो कठोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लिक्विड में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स के बीच का बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा लो रहता है। यानी कि सही तरीके से वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाता है, जिसके कारण लिक्विड क्या होता है, उसके पार्टिकल में ज़्यादा गैप होने के कारण उसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। और गैस का तो खैर बात ही मत छोड़िए, इसके पार्टिकल के बीच बॉन्ड ही नहीं होता है, एक तरह से समझिए। क्योंकि अगर किसी जगह हम गैस को डाल दें तो वो क्या होता है कि पूरी जगह फैल जाता है। यानी कि अगर किसी भी बर्तन में हम गैस को डालें या फिर किसी भी हम एक रूम में गैस को डाल दें तो गैस का जो पार्टिकल होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। और लिक्विड और सॉलिड के साथ वैसा नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सॉलिड का जो बॉन्डिंग है वो वेरी हाई होता है और लिक्विड का लो होता है, और जो गैस उसका वेरी लो, यानी कि कह सकते हैं उसमें होता ही नहीं है। अब जो सॉलिड है उसके पास क्या हो जाता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी यानी कि घनत्व। वॉल्यूम होता है, डेंसिटी भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। और जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित शेप होता है, यानी कि एक निश्चित आकार होता है। मान लीजिए एक ईंट है, वो एक सॉलिड है तो उसका एक निश्चित आकार है कि वह रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक उसी प्रकार ये जो लिक्विड है इसका फिक्स शेप नहीं होता है। मान लीजिए अगर एक जग में पानी है, लिक्विड तो पानी होता है, तो एक जग में पानी है तो वो जो पानी है वो जग के आकार का हो जाता है। और ठीक उसी तरह अगर वही पानी को हम एक बॉयल में रख दे, कटोरा में रख दे, तो वह कटोरे के आकार का ले लेगा। तो इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। और जो गैस है उसका ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का कोई अता पता नहीं रहता है, वो पार्टिकल कब कहाँ चले जाए नहीं चले जाए, क्योंकि वो फ्रीली मूव करता है। उसके बीच का बॉन्डिंग एकदम जीरो होता है, जिसके कारण गैस का पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्रीली मूव करता है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है वो कैसे एक दूसरे में चेंज होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। अगर सॉलिड से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में बदल जाए, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्यूज़न, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। और अगर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग।
तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से कोई भी चीज़ डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और गैस से कोई चीज़ सॉलिड में बदल जाए डायरेक्ट तो हम लोग उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और अगर कोई भी वस्तु सॉलिड से गैस में बदल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर कोई चीज़ गैस से सॉलिड में बदल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो ये था हमारा मैटर का शॉर्ट वीडियो जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया गया है और ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि एक दूसरे में चेंज होते हैं।